देखिए, केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था कि जो आबाकारी नीति केजरीवाल जी लेकर आए, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, उनके कई मंत्री यहाँ तक कि स्वयं केजरीवाल जी बंद हुए, उस नीति को उन्होंने विड्रॉ करा। अगर वो नीति सही थी, उसको विड्रॉ करने की जरूरत क्या थी? और इस नीति के माध्यम से पूरी दिल्ली बर्बाद हुई। पहले दिल्ली में कभी भी घरों के आसपास, स्कूलों के, मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खोली जाती थी। केजरीवाल जी ने वो सारे प्रावधान खत्म कर दिए। दिल्ली में पहले लगभग 18 ड्राई डे होते थे एक साल में, केजरीवाल जी ने मात्र 3 दिन कर दिए। दिल्ली के अंदर पहले रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खुल सकती थी, उन्होंने रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी चीज़, दिल्ली में पहले कार्टेल फॉर्मेशन नहीं हो सकती थी, उन्होंने कार्टेल फॉर्मेशन अलाउ करी। इन सब नीतियों के द्वारा बड़े बड़े शराब कंपनियों को दिल्ली में करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैं पहला वो व्यक्ति था जिसने केजरीवाल के खिलाफ, शराब माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आज अगर केजरीवाल जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, तो केजरीवाल जी दिल्ली का हाल देखें। दिल्ली के अंदर डेंगू जैसी बीमारी फैल रही है। जिस इलाके में आप खड़े हो, यहाँ पे आप पीछे हालत देखिए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे, 1.5 फीट सीवर का पानी भरा हुआ है। इसके बीच में दिल्ली के लोग, और ये दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है, नई दिल्ली का ये एरिया है जहाँ की ये बुरी हालत हो रखी है। केजरीवाल जी ने अगर काम पे ध्यान दिया होता तो आज दिल्ली की ये दुर्दशा नहीं होती और केजरीवाल जी स्वयं जेल में ना होते। उनका तो दावा दिल्ली का इलाका है जहां आप देखिए, कल आपने बवाना दिखाया, वो इंडस्ट्रियल एरिया है। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में पानी भरा हुआ है। कोटला मुबारकपुर दिल्ली का सबसे ग्रामीण और बड़ा गांव है, ये नई दिल्ली का गांव है। यहाँ की आप हालत देखिए, रोड पर डिफेंस कॉलोनी है। पिछली बारिश में लगभग 300 घरों में बेसमेंटों में पानी घुसा, लोगों के यहाँ आग लग गई। तो काम कहाँ हुआ है? अगर यहाँ काम हुआ था तो ये दृश्य आप नहीं देख रहे हो। तो ये एक दिन का दृश्य नहीं है। हमारी एक प्रसादी गली है जो पिछले 7 साल से लगातार प्रसादी गली में सीवर बह रहा है, वहाँ के लोगों ने हर जगह गुहार लगा दी। अगर ये काम हुआ तो ये काम है क्या केजरीवाल जी का? देखिए, आज लगभग केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बने 10 साल हो गए हैं और 10वें साल काम नहीं होता। ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़े संविधान की लड़ाई में केजरीवाल जी से उन्होंने हाथ मिलाया। ये भी बात सच है, नरेंद्र मोदी जी ने अशोक चव्हाण जी जैसे अपराधियों को अपने साथ जोड़ा। अजीत पवार जैसे व्यक्ति जिन पे हजारों करोड़ों का घोटाला था, उनको जोड़ा। निविन जिंदल जी, जिनके ऊपर कोयला घोटाला का आरोप था, उनको जोड़ा। वो अलग एक लड़ाई थी। उस समय भी हमारी एक सिंपल मांग थी कि संविधान की लड़ाई है। जिस दिन चुनाव परिणाम खत्म हुए, मैंने खुद एएनआई के माध्यम से एक ऐलान करा था कि अगर केजरीवाल जी के साथ हम चुनाव नहीं लड़ते तो जो भ्रष्टाचार का कलंक आज आम आदमी पार्टी में लग गया है, उसकी वजह से दिल्ली के लोगों को नुकसान नहीं होता। देखिए, अगर वो सही है, गलत है तो कोर्ट करेगा ना। अगर आज केजरीवाल जी के कई विधायक, यहाँ तक कि कल भी उनका एक विधायक जिसमें ईडी का संगीन मामला था, वो वॉशिंग मशीन में कल चला गया। कल करतार सिंह जी, जिन पे ईडी का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप था 100 करोड़ का, वो चले गए। उनके साथ साथ एक और आदमी जो देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने करा कि भ्रष्ट लोगों को भारतीय जनता पार्टी में लेकर आओ, वॉशिंग मशीन में डालो, भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लगाओ, उनको भ्रष्ट घोषित कर दो। देखिए, केजरीवाल जी का बाहर आने का इंतजार पूरी दिल्ली कर रही है। दिल्ली उनसे सवाल पूछना चाहती है। एक विधायक को लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि मिलती है। 10 सालों में इन विधायकों को 100 करोड़ रुपए की राशि मिली है। आज 100 करोड़ के बाद दिल्ली का ये हाल है। ये सवाल मैं नहीं, पूरी दिल्ली की जनता पूछ रही है कि वो पैसा कहाँ गया। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जल बोर्ड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। जल बोर्ड आज करोड़ों रुपए के नीचे जल बोर्ड आ चुका है। वो जल बोर्ड जो एक समय प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी था, आज करोड़ों रुपए का नुकसान जल बोर्ड को हो रहा है। और ये सारा जो पीछे तक आप दृश्य देख रहे हैं, ये जल बोर्ड का पैसा है जो सीवर के माध्यम से लगा है। आज सीवर ऐसा बहता है जैसे ठंड में किसी बच्चे की नाक नहीं बहती।